जतिन केडिया, सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी तो काफ़ी दिनों बाद हमको दिख रहे हैं आज स्क्रीन पर। सुमित सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिर से जतिन केडिया भी हैं और साथ ही आदित्य अग्रवाल भी है। सुमित जी का एक बार ज़रा विंडो दिखाना, खाली खाली सुमित जी को दिखाना है, फिर मैं एक बार जतिन भाई के पास और आदित्य के पास वापस जाता हूँ। एक बार पहले ज़रा सुमित जी को विंडो में दिखाना। सुमित जी पीछे से कुछ सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है, नए ऑफिस में पहुँच गए, ऑफिस रेनोवेट किया है? जी बिल्कुल सर, ऑफिस रेनोवेट किया हुआ है। ओके ठीक है, डन। तो हमारी बधाइयाँ। अब आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, वो अच्छी लग रही है आपकी जगह। आपकी सिस्टम वही लगा हुआ है आपकी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे ऊपर देखते थे पिछली बार, तो आपने वहीं लगवा रखा था ना, इस बार बदली है जगह? नहीं सर, सिस्टम चेंज हो गया लेकिन जगह अभी भी वही है। अच्छा, जगह वही है, सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। बट अच्छा लग रहा है सिस्टम, बहुत बढ़िया। सुमित जी इस तरह के ऑफिस में बैठ के बातचीत करने के लिए जतिन केडिया और आदित्य अग्रवाल भी है। आदित्य, अभी थोड़ी देर पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी एनालिसिस कर रहे थे, कुछ कुछ पॉइंट्स भी हम बता रहे थे, कुछ कुछ नोटिस भी करवा रहे थे। आपका व्यू पॉइंट चाहिए, अगर हमसे कोई गलत एनालिसिस हो रहा है उसको ठीक भी कीजिएगा प्लीज़। शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया डिम्पी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, मार्केट एक बहुत छोटे रेंज में चल रहा है, जैसा कि आफ्टरनून सर। आपने डिटेल में एनालिसिस करके बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। तो सही एनालिसिस था एकदम, उसके ऊपर कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। 25,100 मॉनिटर करे, अगर बाकी के ट्रेडिंग सेशन पे अगर कुछ ट्रेड लेने के लिए देखना ही है तो 25,100 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो मे बी और 100 पॉइंट की तेजी आ सकती है। बट अगेन, जैसा कि आपने शो के स्टार्ट में ही डिटेल में बता दिया कि नो ट्रेड जोन में है मार्केट। एक 24,800 900 का नीचे सपोर्ट है और ऊपर 25,200 का एक रेजिस्टेंस है। मार्केट उसी के अंदर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि मार्केट उसी की रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो 51,600 52,200, ये दो रेंज के बीच में ये बैंक निफ्टी भी चल रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ बिग बैग मूवमेंट हमें शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले। ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। एक काम करते हैं, फटाफट से ट्रेड लेना शुरू करते हैं, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। इंडेक्स की मोटा मोटी चर्चा हो गई है। राजेश अग्रवाल भी अब स्क्रीन पर आ चुके हैं। राजेश सर को एक बार नमस्ते कर देता हूं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय फिर से देने के लिए। अभी आते हैं सर, आपसे भी कुछ अलग अलग स्टॉक्स पता करते हैं। अच्छा, फिर मैं चलो दुर्गा पूजा का 1 मिनट में बाद में पूछूंगा आपसे, पहले ज़रा कॉल्स ले लेते हैं फटाफट से। जतिन जी आपसे करते हैं। श्री गणेश, बताइए आज की क्लोजिंग कॉल्स, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? दोनों ही बाई साइड के ट्रेड्स है। तो पहला ट्रेड होगा वो अशोक लेलैंड में होगा। तो अशोक लेलैंड में हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा करेक्शन आ रहा है, प्रीवियस रैली का रिट्रेसमेंट हो गया है। 223 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है कि आगे जाते हुए ये जो अपमूव है वो फिर से रिज्यूम होगा 2 दिनों के करेक्शन के बाद। इसके लिए अशोक लेलैंड लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 231 और 236 का, और इसमें स्टॉप लॉस 221 रुपए का लगाना होगा। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो जतिन भाई जी, जतिन जी आपके ना ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो हमें हॉलो साउंड सुनाई दे रही है, उसको हम जरा सही करते हैं फिर आपके पास आएंगे। अशोक लेलैंड हमने सुन लिया, टारगेट स्टॉप लॉस भी आ गया। दूसरा शेयर आपका हम थोड़ी देर में जानेंगे। ये 231 236 के टारगेट के लिए खरीदना है, 221 का स्टॉप लॉस है। आदित्य नमस्कार, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? दो बाय रिकमेंडेशन का जाना चाहूंगा। पहला है नवीन फ्लोरीन, स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, वहां से एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा वॉल्यूम था, आज भी अच्छा एक अप मूव देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट लगाना है 3,750 और नीचे स्टॉप लॉस 3,300 का लगाना है और करंट लेवल्स पे खरीदारी करना है। दूसरा है दीपक नाइट्राइट, बहुत शानदार एक अप मूव देखने मिला हमें स्टॉक में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में और आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्टॉक में। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज से अच्छे वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट आया है ये कंटिन्यू होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं इसमें। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है, 3,200 का लक्ष्य ऊपर में और 2,850 का स्टॉप लॉस। ठीक है, दोनों के दोनों केमिकल वाले शेयर हैं। नवीन फ्लोरिन हमने देखा था कि 3600 रुपये से धड़ाधड़ गिरते हुए 3,300 तक आया। अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है नवीन फ्लोरिन में। फिलहाल भाव है 3,430 के आसपास, इसमें आपको खरीदारी करने की सलाह है। आदित्य की तरफ से 3,750 के टारगेट के लिए 3,300 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है, यानी कि टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा है। और दूसरा हो गया दीपक नाइट्राइट का, ये भी लेकर आइए स्क्रीन पर। आज हम देख रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट में भी तेजी है, आप उस तेजी का फायदा उठाइए और
टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आदित्य की टारगेट है 3200 का और स्टॉप लॉस है 2850 रुपए का। 1.5% के आसपास की तेजी इस शेयर में भी हो रही है। तो दो केमिकल वाले शेयर हो गए आदित्य की तरफ से। सुमित जी, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? हाय, गुड आफ्टरनून। सॉरी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा डीएलएफ का। देखिए, पिछले 15 मिनट में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने करीबन 7 से 8 पॉइंट का जंप लगाया है, लेकिन अभी भी स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई कीजिए 887। अब मुझे जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना पड़ेगा, तो जो फ्रेश स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो करीबन 872 का रहेगा फॉर द टारगेट ऑफ 901 एंड 916। जो दूसरा स्टॉक है वो है ग्रासिम का। देखिए, ग्रासिम ने अपना एक रेंज ब्रेकआउट दिया हुआ है काफी टाइम से। आप देखिए, स्टॉक ने पिछले 4 सेशन से जो 4 से 5 सेशन से जो अपना एक रेंज बनाया हुआ था, वहां से कल के सेशन में जो ब्रेकआउट दिया था आज उसका फॉलोअप हुआ है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाइंग कीजिए फॉर द लेवल्स ऑफ 2833 2855 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2736। ठीक है, ग्रासिम खरीदने की सलाह है। 2833 का टारगेट, दूसरा टारगेट 2855 का, 2736 रुपए का स्टॉप लॉस ग्रासिम के लिए। सीमेंट में हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो भी रही है। ये मौका आपके लिए। और डीएलएफ 2-3 सत्र से लगातार चलने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। आज की बात करें तो आज हालांकि ज्यादातर समय डीएलएफ ने लाल निशान में बिताया है, लेकिन दिन का अभी फिलहाल ये शेयर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 1.5% के आसपास की तेजी डीएलएफ के शेयर में है। 887 रुपए का भाव है। जतिन जी, आपका अशोक लेलैंड तो हमने सुन लिया था, दूसरा शेयर कौन सा होगा आपकी तरफ से? जी, दूसरा शेयर जो होगा वो आईसीआईसीआई बैंक होगा। तो 2 दिनों के एक रन अप के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है ये कंसोलिडेशन एक एंट्री के लिए जो प्रीवियस रैली जो है वो मिस कर गए हैं, तो वो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें री एंटर कर सकते हैं या तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 1230 का, और हम एक रैली या तो अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए देख रहे हैं स्टॉक को। तो ये स्टॉक को 1274 से लेके 1297 तक लेके जा सकता है। इसके लिए फ्रंट लाइन आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग करने की सलाह रहेगी। ठीक है, बाइंग करने की सलाह है आईसीसी बैंक के शेयर में। 1274 रुपए का टारगेट पहला और दूसरा टारगेट 1297 रुपए का। 1230 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन लेनी है। कल अच्छी रफ्तार थी आईसीसी बैंक में। इनफैक्ट अकेले दम पर निफ्टी बैंक को हरे निशान में खींच के लाया था आईसीसी बैंक। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और आज लीडरशिप आ रही है एचडीएफसी बैंक से। 1700 का आंकड़ा पार किया एचडीएफसी बैंक ने। तो 1700 वाला एचडीएफसी बैंक और 2700 वाला रिलायंस, ये दोनों शेयर आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। सुमित जी, एक राय आपसे ना, मैं रिलायंस पर लूंगा। 2700 के नीचे भी शेयर गया ये। कल हमने देखा थोड़ा वीक था, नंबर्स इसके मतलब ठीक ही थे, फिर भी कोई जोश हमें शेयर में दिख नहीं रहा था। आज इसमें बाइंग आ रही है। ये जो मोमेंटम है, क्या आपको लगता है कि आगे और बढ़ेगी रिलायंस में? देखिए, स्टॉक ने यही सेम लेवल से बाउंस दिखाया था 4 जून को भी, और अगर एक यहाँ पे हम बनाए तो हार्मोनिक्स के बेसिस पे एक रिवर्सल जोन यहाँ पे बन रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है तो बिल्कुल आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाई कीजिए। आज का ही जो लो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो एक बफर पॉइंट रख के यहाँ पे 2670 2670 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में हमें लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे 2766 तक भी जा सकता है।